हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 का जो एग्जाम बच्चों का होने वाला है 10 फरवरी का बच्चों। ठीक है, उसी लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हिंदी का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही लाइक प्रेस दोस्तों समझ रहे हो क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों का अच्छा आपको हो गया 8 बच्चों विषय हो गया आपका हिंदी बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही लाइक प्रेस कीजिएगा। प्रश्न पहले चलिए बच्चों लोग। दोस्तों प्रश्न के पहला समझिए क्या है कि इसके लेखक कौन है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क बच निकाय तेत्सुको कुरिया नागी से। ऑप्शन आपका क बच्चों। ऑप्शन ख बच समझिए क्या है कि डॉक्टर अरविंद मिश्रा बच्चों। ऑप्शन आपका ग क्या है कि देविका रंगाचारी बच्चों। ऑप्शन आपका घ क्या क्या पंकज मित्र बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क बच्चों का आपका तेत्सुको कुरिया नागी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर क बच्चों। ठीक, प्रश्न दूसरा समझिए क्या है कि यह किस पाठ से लिया गया है बच्चों। ठीक, ऑप्शन आपका क है प्रेरणा के बीज। ऑप्शन ख है खेती बाड़ी के शिक्षक। ऑप्शन आपका ग है सपने का सच। ऑप्शन आपका घ है बसंती हवा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख बच्चों खेती बाड़ी के शिक्षक बच्चों सिंपली सही बच्चों को हो जाएगा। सो ठीक है, प्रश्न यहाँ पर तीसरा समझ में क्या है कि यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क है गद्य है। ऑप्शन आपका ख है पद है। ऑप्शन आपका ग है निबंध है। ऑप्शन आपका घ है व्यंग बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों लगाना आपका ग का निबंध क्या है वो निबंध सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बच्चों। प्रश्न ये चौथा समझिए क्या है कि नए शिक्षक को कौन ध्यान से देख रहा था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क है तोतो चान। ऑप्शन आपका ख है केफियान। ऑप्शन आपका ग है हो चीन। ऑप्शन आपका घ है निन्न बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क बच्चों को तोतो चान आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ 5 समझिए क्या बोल रहा है कि शिक्षक बेल्ट की जगह कैसी रस्सी बांधे थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है काली। ऑप्शन आपका ख है पीली। ऑप्शन क है हरी। ऑप्शन क है लाल बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क बच्चों काली सिंपली काली आपको सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क बच्चों। प्रश्न छठा समझिए बड़ा क्या है यहाँ पर कि यह किस पाठ से लिया गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क है प्रेरणा के बीज। ऑप्शन ख है खेती बाड़ी के शिक्षक। ऑप्शन आपका ग है सपने का सच। ऑप्शन ख है रवि का सुधार बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका घ नंबर क्या होगा रवि का सुधार आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका घ बच्चों। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर सातवां समझिए क्या है कि यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है गद्य है। ऑप्शन आपका ख है पद है। ऑप्शन आपका ग है कहानी। ऑप्शन घ है व्यंग बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों पर ग नंबर क्या होगा कहानी सिंपली से बच्चों को हो जाएगा। सो ठीक है, प्रश्न यहाँ पर आठवां समझिए क्या है कि किसने कहा यह मिट्टी के लिए अच्छा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क है चचेरे भाई ने। ऑप्शन ख है पिताजी ने। ऑप्शन ग आपका मावता जी ने। ऑप्शन आपका घ है दादाजी ने बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क बच्चों चचेरे भाई ने जो कहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका क का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए अपन 9 पर समझिए क्या है कि चचेरा भाई क्या उछाल रहा था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क है सेब का टुकड़ा। ऑप्शन आपका ख है बीज। ऑप्शन आपका ग है फल। ऑप्शन ग है कूड़ा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर क लगाना आपका सेब का टुकड़ा आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली प्रश्न नीचे 10वां समझिएगा यहाँ पर कि हेड मास्टर ने स्कूल में नए शिक्षक को क्यों बुलाया बच्चों। ठीक है, ठीक है, उत्तर समझिए यहाँ पर क्या है कि हेड मास्टर ने नए शिक्षक को स्कूल में इसलिए बुलाया कि वे एक मेहनती एवं सफल किसान थे और स्कूल के बच्चों को खेती बाड़ी की जानकारी दी जा सके बच्चों। ठीक है, आपको ये फाइनलिस्ट का आंसर बच्चों कॉपी उसको लिख लीजिएगा एग्जाम प्रश्न आपका यही सब बच्चों आने वाला है। तो ठीक है, प्रश्न के 11 समझिए क्या है कि क्या नए शिक्षक की पोशाक शिक्षकों जैसी थी। उनकी पोशाक शिक्षकों के पोशाक से भिन्न कैसे थी बच्चों। ठीक है, तो उत्तर समझिए तो यहाँ पर क्या है कि नहीं नए शिक्षक की पोशाक शिक्षकों की जैसी नहीं थी। उनकी पोशाक आम शिक्षकों की पोशाक से काफ़ी भिन्न थी। उनका झुर्रीदार चेहरा धूप में तपा हुआ था। उन्होंने धारियों वाली सूती जैकेट बनियान पहनी थी बच्चों। ठीक है, उनके गले में टाई के स्थान पर गमछा था बच्चों। ठीक है, मोटे नीले सूती कपड़े की तंग पहुँचों वाली पैंट पहने थे बच्चों। ठीक है, मोजे मोटे रबड़ के थे बच्चों। ठीक है, पुआल का उधाड़ा सा टॉप था बच्चों। ठीक है, बेल्ट की जगह एक काली रस्सी थी जिससे नए शिक्षक
आम शिक्षकों से भिन्न दिख रहा था। बच्चों को एक फाइनली इसका आंसर बच्चों कॉपी उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों, प्रश्न के 12 समझिए दोस्तों क्या है कि खेती बाड़ी के शिक्षक बच्चों को कहाँ ले गए और क्यों बच्चों। ठीक है, उत्तर समझ दोस्तों अपन। खेती बाड़ी के शिक्षक बच्चों को वो नाबुत्सु ताल के पास ही पेड़ों की छाया में ले गए, जहाँ बच्चों को खेती बाड़ी करने को सिखाना था बच्चों। ठीक है, वहाँ पहले ही रेल के डिब्बे का हिस्सा मौजूद था, जिसमें खेती बाड़ी के औजार, फावड़े और कुदाले आदि रखे थे। उसी खेत में बच्चे खेती करने वाले थे बच्चों। ठीक है, आपको ये फाइनली इसका आंसर बच्चों कॉपी से लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों, प्रश्न ये 13 समझिए क्या है कि मैं टीचर बीचर नहीं हूँ, मैं किसान हूँ खेती बाड़ी की। शिक्षक ने ऐसा क्यों कहा? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए बच्चों। उत्तर समझिए तो क्या है कि खेती बाड़ी के शिक्षक ने कहा कि वे एक किसान हैं, क्योंकि किसान सरल, मेहनती और अस्पष्टवादी होते हैं। उनमें अस्पष्ट बोलने की आदत होती है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हेडमास्टर ने मुझे खेती बाड़ी के बारे में बतलाने को कहा है। अतः उन्होंने बिना संकोच के कहा कि मैं एक किसान हूँ, मैं टीचर विचर नहीं हूँ। यह सरल हृदय किसान की विशेषता है बच्चों को। फाइनली इसका आंसर बच्चों कॉपी उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 14 समझिए क्या है कि रवि किस प्रकार की शरारतें करता था बच्चों। ठीक है, तो उत्तर समझिए क्या है कि रवि एक शरारती एवं लापरवाह लड़का था। वह केले खाकर छिलके को सड़क पर फेंक देता था, जिस पर किसी राहगीर का पैर पड़ने से वह फिसल कर गिर पड़ता था। रवि ने लेखक का कूड़ेदान बाड़ के पास घसीट कर ले गया और आधा कूड़ा खन्ना साहब के अहाते में उड़ेल दिया। इसके अलावे भी वह शरारतें किया करता था। अड़ खाए सैंडविच, संतरों के छिलके, सेब के बीज, चॉकलेट के कागज़, बबल गम, मूंगफली छिलके और आइसक्रीम की डंडियाँ कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें रवि लापरवाही से इधर उधर फेंकता रहता था बच्चों। क्योंकि फाइनली बच्चों आंसर कॉपी उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों, ठीक है। क्योंकि 15 समझिए क्या है कि लेखक और उसका भाई रवि से क्यों नाराज रहते थे। तो इसमें उत्तर क्या है यहाँ पर कि रवि एक शरारती लड़का था। रवि अपनी आदत के अनुसार हरदम कुछ न कुछ ऐसी हरकत करता था जिससे लोगों को परेशानी होती थी। केले के छिलके जहाँ तहाँ फेंक दिया करता था। घर का कचरा भी इधर उधर बिखेर देता था बच्चों, ठीक है। गंदगी फैलाने एवं लोगों को अपने मनोरंजन हेतु परेशान करना उसकी आदत में शुमार था बच्चों, ठीक है। अतः इन्हीं सब आदतों के कारण लेखक और उसका भाई रवि से नाराज रहते थे बच्चों को। ये फाइनली बच्चों आंसर आपको कॉपी सभी को लिख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों प्रश्न क्या 16 समझ में क्या है कि रवि की शरारत से पड़ोसी किस प्रकार परेशान था बच्चों, ठीक है। ये उत्तर समझ दोस्तों क्या पर कि रवि की शरारत पड़ोसियों के लिए मुसीबत का कारण था बच्चों, ठीक है। रवि कूड़ा करकट पड़ोसियों के घर के सामने फेंक दिया करता था। वह जहाँ भी जाता कचरे की लकीर छोड़ जाता बच्चों, ठीक है था। वह कूड़े के डिब्बे को फुटबॉल की तरह प्रयोग करता था बच्चों, ठीक है, जिससे डिब्बे का कचरा इधर उधर बिखेर जाता था बच्चों, ठीक है, जो बिखर जाता था। अतः पड़ोसियों को परेशानी होती थी बच्चों को। क्योंकि फाइनली जो आंसर कॉपी उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के लिए बच्चों प्रश्न की 17 समझ क्या कि किसी के घर जाने पर रवि की तरह शरारतें नहीं करनी चाहिए, क्यों बच्चों, ठीक है। उत्तर समझिए इस पर किसी के घर जाने पर रवि की तरह शरारतें नहीं करनी चाहिए, जैसा कि रवि ने श्री सिन्हा के घर जाकर किया। इस प्रकार की शरारत से घर का माहौल बिगड़ता है एवं सगे संबंधियों का तिरस्कार झेलना पड़ता है, जिससे लज्जा का अनुभव होता है बच्चों, ठीक है। लोगों की शिकायतें भी सुननी पड़ती है।
इन्हीं कारणों से ऐसी शरारत से हमें बाज आना चाहिए बच्चों। दोस्तों कॉपी को नोट डाउन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न सारा बता दीजिए। एग्जाम प्रश्न का आएगा जो कल आपका जो ठीक है 10 फरवरी दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।